अनुराग जी, उसके बाद आपके पास जेडीयू का क्या स्टैंड? इस जेडीयू, क्या जेडीयू इन प्रिंसिपली इसका विरोध कर रही है या आप डिस्कशन के लिए तैयार है? सुपर्स का रमेश, सुपर्स लगाओ जी। नहीं, अपूर्व, हमेशा हम लोग हमेशा डिस्कशन के लिए तैयार होते हैं। एक हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए और हेल्दी लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक होता है कि हमेशा हेल्दी डिस्कशन हो। हम डिस्कशन से पीछे कभी नहीं भागते हैं। बिल पेश किया जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही, कमेटी बन गई, हर चीज पर हमारी नजर है। जब ये बिल पेश होगा, क्या इसके तथ्य, इसके फैक्ट्स होंगे, हमारे संसदीय दल के लोग इसको देखेंगे। पार्टी का जो फाइनल निर्णय होगा वो सदन के अंदर निश्चित रूप से आप सभी के सामने होगा। ऐसे ही जल्दबाजी में मीडिया पैनल पर कुछ भी कह देना बेमानी होगा। हम लोग तो ये समझ पा रहे हैं कि अगर इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही, सरकार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर का डर जो है वो प्रकट हो रहा है। वो कहते हैं ना कि औरों के ख्यालातों की भी ले लेते हो तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं करते। कुल मिलाकर मसला यही है कि इनके मन के अंदर डर व्याप्त है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। और दूसरा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो साफ तौर पर कहा था कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस तय समय से पहले हो जाए, क्योंकि इनके मन के अंदर इनका जो सर्वे चल रहा है, इनकी पार्टी का सर्वे, आरएसएस का सर्वे, हर कुछ ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि देश में एक माहौल इनके खिलाफ है, क्योंकि इन लोगों ने बुनियादी मुद्दों की चर्चा नहीं की। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी कर रहे हैं, वन नेशन वन पेंशन की बात क्यों नहीं होती है, वन नेशन वन इनकम की बात क्यों नहीं होती है, किसानों के विषय में, नौजवानों के विषय में बात क्यों नहीं होती है? तो मुद्दा भटकाने की साजिश है। अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है अपूर्व, और हेडलाइंस मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, हेडलाइंस मैनेजमेंट पता है किसको करनी पड़ी? मेरा नाम ऐश्वर्या कपूर है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको पसंद हो। अपूर्व इज ऑल्सो अ गुड नेम, बट मैं ये कह रहा हूं जाजी कि वहां पे हेडलाइंस मैनेजमेंट पता है किसको करनी पड़ी? ममता बनर्जी ने क्या कहा आप तक तो जरूर पहुंचा होगा, पंकज जी ने जरूर पढ़ा है, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं रोज। ममता जी ने क्या कहा? कांग्रेस के रवैये से खुश नहीं ममता। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि आपने हेडलाइंस मैनेजमेंट की बात की। सत्र बुला रहे हैं, सॉरी क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? बस एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूं। करिए। मसला ये है, कहने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, और एक मसला ये है कि ये सदन का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कमेटी होती है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, राष्ट्रपति के पास चीजें जाती हैं, वो बुला सकते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, आज G20 की मार्केटिंग हो रही है। अमेरिका में सदन एवरेज 150 दिन चलता है, ब्रिटेन में 150 दिन चलता है, और अभी पिछले साल मात्र 56 दिन चला। जब आजादी के बाद जो 2 दशक थे तब 120 दिन संसद चलता था, और अब की स्थिति यह है कि ये 70 दिन के आसपास इस बीते दशक में सदन चल रहा है। पॉइंट सदन चलाना तो उनकी प्राथमिकता में शामिल होता ही नहीं है। ओके, हेल्दी डिस्कशन